वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू डीजे डी कोड्स, आपका ट्यूशन वाला भैया। नमस्कार। आज का टॉपिक है पिक टू डिस्पैच साइकिल या P2D साइकिल इन वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस। ये एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो हर एक वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आज हम लोग P2D साइकिल का हर एक कंपोनेंट को समझेंगे और हर एक कंपोनेंट का सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कहा कि हम लोग P2D साइकिल क्या है उसको समझेंगे और उसके बाद उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको समझेंगे और हर एक कंपोनेंट्स का सिग्निफिकेंस समझेंगे। किस कंपोनेंट किस फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो इवेंचुअली वेयरहाउस का ओवरऑल परफॉर्मेंस में या कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। तो दोस्तों, अभी हर एक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्री जिसमें वेयरहाउसिंग इन्वॉल्व है, ये P2D साइकिल बहुत ही एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए एक ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल कैसे परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अभी कोई भी ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब कोई कस्टमर अपना ऑर्डर देता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये टारगेट रहता है कि वो ऑर्डर टाइमली प्रोसेस हो जाए और जल्द से जल्द कस्टमर के पास पहुंच जाए। सही ऑर्डर पहुंचना और सही हालात में पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, कस्टमर सेंट्रिसिटी या कस्टमर सेटिस्फैक्शन को दिमाग में रखते हुए हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके ये P2D साइकिल डिजाइन करता है। तो चलिए अभी देखते हैं ये P2D साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने मेरा कुछ पिछला वीडियोस में वेयरहाउसिंग ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स में देखा है और समझा है, तो और एक बार चलिए उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो जब कोई एक कस्टमर अपना ऑर्डर ऑनलाइन देता है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट में या मिंत्रा में या अमेजोन में, तो सबसे आगे ऑर्डर बुक होता है या रिजर्व होता है एक कंपनी का फुलफिलमेंट सेंटर में। मतलब वो बेसिकली एक वेयरहाउस होता है जिसमें सब प्रोडक्ट्स को इनिशियली स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों, जब ऑर्डर रिजर्व हुआ उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद वो ऑर्डर को पिकर को असाइन करना होता है या पिकर को बोलना होता है कि ये ऑर्डर आया है, आपको पिक करना है। तो पिक लिस्ट क्रिएट होता है। पिक लिस्ट में वो जॉब डिटेल्स रहता है कि हर एक पिकर को क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ से पिक करना है। तो वो प्रोडक्ट पिक करने के बाद वो क्या करते हैं? वो टूवर्ड्स पैकिंग एरिया में भेज देते हैं और पैकिंग एरिया में जो पैकर्स होते हैं वो प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स चेक करके सही बॉक्स में पैक करके उसे डिस्पैच कर देते हैं टूवर्ड्स MH। तो सबसे पहले ऑर्डर आया, उसके बाद वो ऑर्डर पिकर को असाइन हुआ, उसके बाद पिकर ने ऑर्डर पिक किया, उसके बाद ऑर्डर पिक करने के बाद पिकर ने वो पिकिंग कंफर्म किया, उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑर्डर जाता है पैकर के पास। उसके बाद पैकर वो ऑर्डर को वेरीफाई करके उसका हर एक एट्रीब्यूट्स चेक करके पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है? पिक टू कंफर्म। मतलब जब कोई एक पिक लिस्ट एक पिकर के पास जाता है, वो इंडिकेट करता है कि एक पिकर को क्या क्या प्रोडक्ट्स पिक करना है। हर एक प्रोडक्ट को जब पिकर उनका बारकोड स्कैन करके पिक करते हैं और जब वो जॉब लिस्ट का हर एक प्रोडक्ट पिक हो जाता है, तब वो पिकर अपना पिक कंफर्म करता है। मतलब उसने अपना पिक लिस्ट के हिसाब से सब प्रोडक्ट्स पिक कर लिया, तो पिकिंग का काम खत्म हो गया। जब पिकिंग खत्म हो गया तो वो P2C साइकिल मतलब पिक टू कंफर्म ये साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है? कंफर्म टू इनवॉइस जनरेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने कहा, जब वो पिकर प्रोडक्ट पिक करके कंफर्म कर देता है, वो प्रोडक्ट्स को फिर जाना है कहाँ? पैकर्स के पास जाना है पैक करने के लिए। तो पैकर्स हर एक प्रोडक्ट को स्कैन करके उसका एट्रीब्यूट चेक करते हैं थ्रू द सिस्टम दैट द कंपनी इज यूजिंग। तो हर एक एट्रीब्यूट चेक करके वो प्रोडक्ट्स को पैक करते हैं। जब वो पैक करके इनवॉइस निकालते हैं, वो C2I साइकिल खत्म हो जाता है। मतलब कंफर्म टू इनवॉइस जनरेशन साइकिल खत्म हो गया।
जब इनवॉइस जनरेट हो जाता है तो पैकर इवेंचुअली इनवॉइस पैक में डाल के उसको कन्वेयर में छोड़ देता है, वो डिस्पैच होने के लिए प्रोफाइलर के पास जाता है। तो दोस्तों जब कोई इनवॉइस जनरेट हो जाता है उसके बाद वो टाइम से जब वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट प्रोफाइलर के पास जाके पेमेंट वेरिफिकेशन होके ट्रैकिंग आईडी वेरिफिकेशन होके जब डिस्पैच हो जाता है फॉर द मदर अप, वो I2D साइकिल होता है। मतलब जब एक इनवॉइस जनरेट हुआ और जब वो प्रोडक्ट कन्वेयर से जाके उसका वेट क्रॉस चेक होके प्रोफाइलर से डिस्पैच हो जाता है टुवर्ड्स दी मदर हब, तो डिस्पैच खत्म हो जाता है। तो ये आपका इनवॉइस टू डिस्पैच साइकिल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये तीनों चीज कंट्रीब्यूट करके P2D साइकिल या पिक टू डिस्पैच होता है। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि पिक से लेके डिस्पैच तक जो ऑपरेशंस होता है वही होता है P2D साइकिल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करके ये P2D साइकिल डिफाइन किया जाता है। P2C साइकिल भी उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है, C2I साइकिल भी उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है और इवेंचुअली I2D साइकिल भी उसी हिसाब से डिफाइन किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कोई एक कस्टमर ऑर्डर देता है तो बैक एंड में क्या क्या प्रोसेस होता है ये तो आपने अपना पिछला वीडियो में देख के समझ लिया है। तो अभी आपने P2D साइकिल भी समझ लिया है और उसका सिग्निफिकेंस भी थोड़ा बहुत समझ लिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग चलिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा P2D साइकिल कंप्राइजेस ऑफ P2C, C2I एंड I2D साइकिल। सबसे पहले पिकर के पास पिक लिस्ट या जॉब लिस्ट जाता है। पिकर इन्वेंट्री से एक एक करके स्कैन करके वो प्रोडक्ट्स पिक करके वो अपना टोट या बास्केट में डालता है। उसके बाद वो अपना ड्रॉप कंफर्म करता है, मतलब उसने अपना जॉब लिस्ट का हर एक प्रोडक्ट उठा लिया है और कंफर्म कर लिया है। तो P2C साइकिल यहाँ खत्म हो गया। अभी क्या होगा, अभी जो टोट में वो प्रोडक्ट्स किया था वो ट्रांसपोर्टर्स लेके जाएंगे टुवर्ड्स द पैकिंग एरिया। पैकिंग एरिया में पैकर्स हर एक एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, मिलाएंगे और जो बॉक्स सजेशन आता है उस हिसाब से उस बॉक्स में पैक करेंगे। पैक करने के बाद वो एक इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो इनवॉइस जब जनरेट हो जाएगा तो आपका C2I साइकिल खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो बॉक्स कन्वेयर में जाएगा। कन्वेयर में जाके वो अल्टीमेटली एक डिस्पैच सेक्शन में जाएगा। डिस्पैच सेक्शन में नॉर्मली एक ऑटोमेटेड मशीन रखा जाता है जो ट्रैकिंग आईडी के बदौलत पेमेंट को क्रॉस चेक करता है, ट्रैकिंग आईडी को भी क्रॉस चेक करता है और उसके बाद डिस्पैच कंप्लीट करके मदर हब में भेज देता है। तो ये आपका I2D साइकिल खत्म होता है। तो दोस्तों आप लोग ने देख लिया कि कैसे P2D साइकिल को डिवाइड किया जाता है। हर एक कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना प्रोसेस, अपना टारगेट के ऊपर ये डिफाइन करता है कि P2C साइकिल क्या होना चाहिए, C2I साइकिल क्या होना चाहिए और I2D साइकिल क्या होना चाहिए। ये नॉर्मली आवर्स या मिनट्स में डिफाइन किया जाता है और इसके ऊपर ही और P2D साइकिल क्या टारगेटेड है और क्या एक्चुअल हो रहा है उसके ऊपर ही बहुत कुछ निर्भर करता है कि हाउ इज द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग व्हेन इट कम्स टू P2D साइकिल व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग ने कहा कि कोई भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो या कोई भी वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री हो, it is very important for an industry or for a company to ensure that the orders are executed within time। मतलब जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है, हर एक कंपनी का यही टारगेट रहता है कि वो ऑर्डर सही तरह से प्रोसेस होके अपना टारगेटेड टाइम के अंदर कस्टमर के पास सेफली डिस्पैच हो जाए या सेफली पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी इतना कंपटीशन मार्केट है, ई कॉमर्स अगर आप देखते हैं तो कितना वेबसाइट्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, मिंत्रा है, स्नैपडील है, ऐसा बहुत सारा वेबसाइट है जहां से कस्टमर्स अपना ऑर्डर दे सकता है। अगर मान लीजिए आपने एक ऑर्डर दिया है कोई भी कंपनी में, अगर वो ऑर्डर आपके पास आने में टाइम लगे
तो आप अगले बार क्या करेंगे, अब अगले बार वहां से नहीं देंगे, आप अगले बार दूसरे जगह से देंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का यही फोकस रहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल सबसे ऊपर हो, कस्टमर फर्स्ट। तो दोस्तों उसी को दिमाग में रखते हुए P2D साइकिल डिफाइन किया जाता है। ये डिफाइन इसीलिए किया जाता है कि हर एक डिपार्टमेंट जो होता है, एक वेयरहाउस में हर एक डिपार्टमेंट होता है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग स्पेसिफाइड रोल्स रहता है। उन रोल्स को एक स्पेसिफाइड टाइम टारगेट दिया जाता है ताकि ओवरऑल जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है ना वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आपका P2C साइकिल आपने डिफाइन कर दिया है, सबसे पहले तो P2D साइकिल डिफाइन करना होता है। उस P2D साइकिल के ऊपर आप P2C, C2I और I2D साइकिल डिफाइन करेंगे, मतलब टारगेट सेट करेंगे। तो सबसे पहले P2C साइकिल, अगर आप देखते हैं आपने एक टारगेट फिक्स किया 1 घंटा, अगर आप देखते हैं कि आपका P2C साइकिल का एवरेज आ रहा है 1 घंटा 10 मिनट, ये क्या इंडिकेट करता है? ये यही इंडिकेट करता है कि P2C जो साइकिल है वो हाई है, इट इज मोर देन द टारगेट दैट वाज सेट फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट। उसका मतलब कहीं प्रोसेस में एक गलती हो रहा है जिसके लिए वो टारगेट से बियॉन्ड ज्यादा टाइम ले रहा है। तो फोकस वहां करना चाहिए कि कैसे इंप्रूव होके अपना वो प्रोसेस P2C साइकिल टारगेट के अंदर आ जाए। तो P2C साइकिल अगर टारगेट से ज्यादा आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा एरिया में आपका प्रोसेस डेविएशन हो रहा है, मतलब प्रोसेस से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेके इजीली उसे मिटिगेट करके इंप्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका C2I टारगेट है 30 मिनट और मान लीजिए ये C2I आपका आ रहा है 50 मिनट, तो इसका मतलब है ये जो एक्स्ट्रा 20 मिनट कहीं जा रहा है प्रोसेस के अंदर, तो 20 मिनट कहाँ जा रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। एज अ वेयरहाउस मैनेजर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द बॉटलनेक्स। तो अगर आपको दिख जाए कि कौन सा एरिया में आपका डिजायर्ड टारगेट से ज्यादा टाइम लग रहा है, तो बॉटलनेक्स भी ढूंढने में आसानी होगा। वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भी इजी हो जाएगा कि अपना प्रोसेस को एक बार ठीक से देखे, समझे और आइडेंटिफाई करे कहाँ ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस हिसाब से मिटिगेशन प्लान निकाल के उस प्रोसेस को इंप्रूव करके टारगेट के अंदर लिया जाएगा। सिमिलरली I2D का भी फंडा वही है, अगर टारगेट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कहीं प्रोसेस में इनएफिशिएंसी है और उसे आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करना होगा ताकि ओवरऑल कस्टमर ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल में कोई इंपैक्ट ना आए और कस्टमर को अपना ऑर्डर टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग ने इसका सिग्निफिकेंस समझ लिया होगा। जो टारगेट एक वेयरहाउस सेट करता है अपना डिपार्टमेंट्स के लिए, अगर कोई डेविएशन है, हर एक सेक्शन में कोई अगर डेविएशन है तो उसे फोकस करके उसे मिटिगेट किया जाता है ताकि ओवरऑल ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल में कोई इंपैक्ट ना है और कस्टमर डिससैटिस्फाइड ना हो, कस्टमर्स को अपना ऑर्डर टाइमली मिल जाए। तो दोस्तों आई बिलीव दैट आप लोग को एक आइडिया मिल गया है कि P2D साइकिल क्या होता है और P2D साइकिल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है और क्या क्या वीडियो आप लोग को चाहिए वो आप कमेंट में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड दोस्तों प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, नीचे लिंक दिया गया है।